नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वामी। और मैंने आपको बोला था कि भी मैं जल्दी आपके YouTube पे आ जाऊँगा, ऑनलाइन आपको चेहरा दिखा दूँगा और बढ़िया तैयारी भी करवाऊँगा। और अब वो समय भी आ गया है, तो अब कोई कंप्लेंट मत करना कि भी सर अब आप हमें ऑनलाइन नहीं करवा रहे, सारी दुनिया करवा रही है। तो मैं भी आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा। और इसके अंदर बस आपका सहयोग बड़ा कंपलसरी है जी। जितना आप सहयोग दोगे उतना समय मैं भी आपको अच्छे से तैयारी करवा पाऊँगा। तो आज का मैं जो बिल्कुल बेसिक जो टॉपिक है वो लेकर के आया हूँ, और उसको आप देखो कि सबसे पहले अपने को कोई भी अगर स्टडी करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, भी राजस्थान का इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम राजस्थान के अंदर रहते हैं, अगर राजस्थान के ज़िले वगैरह कोई नाम नहीं पता है, मैप नहीं भरना आता है, तो उसके अगर मैप नहीं भरना आएगा तो फिर देखो जी आपका जीके का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो बेस होगा, वो तैयार नहीं हो पाएगा ढंग से। तो इसीलिए क्या जी, सबसे पहले तो यही होता है कि भी जो राजस्थान का जो नक्शा है उसको आप ढंग से भरना सीखिए। सभी जो अपने 33 ज़िले हैं, 33 ज़िलों के बारे में आपको पता हो। और उसके अलावा जो संभाग हैं, हमारा राजस्थान जो राज्य है वो किस किस के साथ में सीमाएँ वगैरह बनाता है, कौन सा देश हमारे साथ में लगता है, कितनी सीमा लगता है, कितने राज्य जो हमारे साथ में सीमाएँ बनाते हैं, और कितने राज्यों के जो ज़िले हैं वो हमारे साथ में सीमा बनाते हैं। तो आज अपने उसी के लिए चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले तो आपको यही कहूँगा कि राजस्थान का मैप को आप भरना सीखें। क्योंकि जब आप मैप भरोगे तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, भी राजस्थान की जो भौतिक स्थिति है, भौतिक स्थिति के बारे में आपको मालूम हो जाएगा। और उसके बाद में जो आगे के टॉपिक आएंगे, कोई भी है, चाहे आप झीलें कर लो, चाहे आप नदियाँ कर लो, कुछ भी कर लो, तो आपको सबसे पहले जी आपको अगर भौतिक स्थिति मालूम है तभी आपको जी उसका आपको समझ में आएगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो फिर कौन सी नदी कौन से ज़िले से निकलेगी उसका पता ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो अपने को एक काम करने दी दिशा का मालूम होना चाहिए। जैसे ये राजस्थान का नक्शा है, ये हमेशा उत्तर दिशा होती है। ये आपको पता है भी जब उत्तर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक दक्षिण हो जाएगा। ये पूर्व होता है, जब पूर्व जिला है, पूर्व दिशा आती है तो पूर्व भी आपको पता है जिधर से सूरज निकलता है तो वो पूर्व होती है। और जब पूर्व आपको रहेगी तो पश्चिम आपको अपने आप याद रह जाएगा। जब उत्तर याद रहेगा तो दक्षिण याद रह जाएगा, और पूर्व याद रहेगा तो पश्चिम ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने इधर से ही भरते हैं। इधर आपका श्री गंगानगर आ जाएगा। और एक मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि भी आप कोई भी अगर मैप भरते हो, स्टडी करते हो, तो उसको हमेशा क्रम टू क्रम करो। अगर क्रम रखोगे उतना ही आपके लिए एक तो अच्छा रहेगा और उतना ही ज़्यादा आपको याद भी रहेगा। और याद रखने की जैसे आप क्रम टू क्रम करोगे तो उसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा है। नहीं तो अगर मान लो अगर आप कभी कौन सा टॉपिक पढ़ दिया, कभी कौन सा टॉपिक पढ़ दिया, कभी जिला कौन सा भर दिया, कभी नागौर भर दिया, कभी अजमेर भर दिया, कभी कोटा भर दिया, तो इसके अंदर क्या होता है कि भी आपको मैप जिले तो भर दोगे आप, लेकिन जी आपको क्रम पता नहीं लगेगा भी कैसे जिले कहाँ हैं। तो 33 में से मुश्किल से जी आप 25 या 26 लिख पाओगे, पूरे 33 नहीं लिख पाओगे। तो अब 33 जिले हैं जी अपने राजस्थान के अंदर। अगर आप क्रम टू क्रम भरोगे तो 33 जिले भी आपके बढ़िया से भरे जाएंगे, एक भी जिला आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं। ये इधर गंगानगर आ जाएगा। गंगानगर के बाद में जी इधर बीकानेर, बीकानेर के बाद में इधर जी सबसे बड़ा जिला जी जैसलमेर आ जाएगा। जैसलमेर के बाद में इधर बाड़मेर आ जाएगा। बाड़मेर के बाद में इधर जालौर आ जाएगा। जालौर के बाद सिरोही आ जाएगा। सिरोही के बाद में जी आपका इधर उदयपुर आ जाएगा। उदयपुर के बाद में जी इधर डूंगरपुर आ जाएगा। डूंगरपुर के बाद में जी इधर बांसवाड़ा आ जाएगा। बांसवाड़ा से इधर घूम जाना है, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे थोड़ा सा घूमोगे तो इधर प्रतापगढ़ आ जाएगा। फिर ऊपर चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ के बाद में इधर भीलवाड़ा आ जाएगा। भीलवाड़ा से इधर चलोगे तो कोटा आ जाएगा। इधर बूंदी आ जाएगा। इधर ये झालावाड़ आ जाएगा। इधर 12 आ जाएगा। तो जैसे ऐसे भरा और ऐसे चल दिए, फिर यहाँ से घूम जाओगे, फिर इसके ऊपर आ जाओ, इधर टोंक आ जाएगा। टोंक के बाद में इधर
बिल्कुल पास में सवाई माधोपुर आ जाएगा, सवाई माधोपुर के पास में करौली आ जाएगा, करौली के बाद में धौलपुर आ जाएगा, धौलपुर से इधर जी भरतपुर आ जाएगा, भरतपुर के बाद में अलवर आ जाएगा। ठीक है, अब अलवर से इधर चलोगे तो इधर हमारा हरियाणा सीमा बनाते हैं, अलवर से इधर चलोगे तो बिल्कुल इधर अलवर के इधर दौसा आ जाएगा, दौसा से इधर चलोगे जयपुर आ जाएगा। ये दौसा होता था ये पहले जयपुर में ही होता था, अब इससे ये अलग हो गया तो इसको अलग करना पड़ता है। जयपुर तक आ गए, जयपुर आने के बाद में जी इधर इसके जस्ट ऊपर जी सीकर आ जाएगा, सीकर के बाद में इधर झुंझुनू आ जाएगा, झुंझुनू से ऊपर चलोगे तो इधर चूरू आ जाएगा, चूरू से इधर चलोगे तो आपका हनुमानगढ़ आ जाएगा। तो ऐसे आपको भरना है जी। अगर आप ऐसा क्रम रखोगे तो एक तो कोई भी जिला छूटता नहीं है और आपको याद भी बड़ी अच्छे से तरीके से रहता है ये। तो आपको एक काम करना है भी, आपको हमेशा ही ऐसे भरना है। अगर आपका मन करे तो आप इधर से भर लो, आपका मन करे तो इधर से भर लो, लेकिन बस कंपलसरी बात ये है कि भाई आपको रखना क्रम है जी, क्रम आउट आपका नहीं होने देना है आपको। उसके बाद में जी जब आप इतने भर दोगे तो बीच में जो है जी वो 5-7 ही बचेंगे और वो आपको वैसे भी याद रह सकते हैं। बीच के अंदर इधर जैसे नागौर आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, पाली आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा और बाकी जी एक बचा जी राजसमंद आ जाएगा। तो ये है जी आपके 33 जिले। उसके बाद में आते हैं जी इस जो हमारा राजस्थान राज्य है, इस ये जी कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। तो सबसे पहले जी आपको इधर ध्यान रखना है, यहाँ पे जी गुजरात सीमा बनाता है। गुजरात जी हमारे साथ में 1080 किलोमीटर 1028 किलोमीटर सीमा बनाता है और 6 जिलों की सीमा जी हमारे साथ में लगती है। ठीक है, अब जैसे गुजरात के 6 जिलों की सीमा हमारे साथ में लगती है तो हमारे भी 6 जिलों की सीमा गुजरात के साथ में लगती है। उसके बाद में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये गुजरात की सीमा लग जाएगी और बांसवाड़ा से लेकर के धौलपुर तक इधर जी हमारा मध्य प्रदेश सीमा बनाता है, एमपी सीमा बनाता है। ये हमारे साथ में जी 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, सिस्टम यही है अभी। अब जो मध्य प्रदेश के वो हमारे राजस्थान के साथ में 10 जिले सीमा बनाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के 10 जिले सीमा बनाते हैं वैसे ही जी हमारे राजस्थान के उसके साथ में भी 10 बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जी यहाँ पे धौलपुर और भरतपुर आ जाता है तो इधर यूपी सीमा बनाएगा। यूपी की जो सीमा है जी वो हमारे 2 जिलों के साथ में लगती है, धौलपुर और भरतपुर। सीमा जो लगेगी जी वो 877 किलोमीटर लगेगी। ठीक है, तो यूपी के भी आगरा और मथुरा हमारे साथ में सीमा बनाते हैं। तो धौलपुर और भरतपुर ये भी हमारे उसके साथ में 2 लगते हैं, तो यूपी के भी हमारे साथ में 2 लगेंगे। उसके बाद में जी भरतपुर के ऊपर की साइड से जी इधर आपका हरियाणा शुरू हो जाता है। हरियाणा के साथ में जी 7 जिलों की सीमा लगती है और ये जी 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है हमारे साथ में। इसका भी वही सिस्टम है, अगर हरियाणा हमारे साथ में 7 जिलों की सीमा बनाता है तो हमारा राजस्थान भी हरियाणा के साथ में 7 जिलों की सीमा बनाएगा। ठीक है, ये आपके हनुमानगढ़ तक लग जाएगी सीमा हरियाणा की। उसके बाद में जी 2 जिलों की सीमा जी आपका पंजाब बनाता है, जो हमारे साथ में 89 किलोमीटर सीमा बनाता है ये। ठीक है, तो उसमें यही रहेगा भी गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के 2 जिले उसके साथ में सीमा बनाते हैं, तो उसके भी 2 जिले सीमा हमारे साथ में बनाते हैं। जैसे इसके जी फाजिल्का और मुक्तसर। ठीक है, इसका आगरा और मथुरा, इसके भी 10 जिले हैं, इसके 6 जिले हैं। और बात रहती है इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जी इधर पड़ता है जी भौतिक स्थिति के अनुसार पाकिस्तान। पाकिस्तान जी हमारे साथ में क्या है जी 3300, अगर पूरे भारत की पूछ लेते हैं तो 3310 किलोमीटर सीमा बनाएगा। ओनली फॉर राजस्थान की पूछ लेते हैं तो 1070 किलोमीटर सीमा बनाएगा ये, और 4 जिलों की बनाएगा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन ये क्या है जी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग जाती है। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलेंगे।
और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जी दूसरे देश के साथ में हमारा राजस्थान सीमा बनाता है, लेकिन इसको हम इसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं तो इसको हम अंतर्राज्यीय सब बोलेंगे जी, अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भी राजस्थान के साथ में कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आपको 5 बताना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ लेता है भी राजस्थान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, तो राजस्थान की पूछ ले तो आपको 1017 बताना पड़ेगा, और पूरे भारत की पूछ लेता है तो फिर तो आपको जी 3310 बताना पड़ेगा, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा और गुजरात को शामिल अपने कुछ को करना पड़ेगा जी। ठीक है, ये जी इसका आपको राजस्थान के जिले, और जिलों को जी कोई एक इकाई के अंदर करते हैं तो हम उसमें करेंगे, उसको संभाग बोलेंगे। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर जी 7 संभाग हैं। ठीक है, 7 संभाग के अंदर जी हमें ध्यान रखना पड़ता है भी कौन सा संभाग है और कौन से संभाग के अंदर कौन सा जिला है। तो सबसे पहले तो देखो जी आपको ये बीकानेर संभाग याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जी बीकानेर संभाग इसलिए याद रखना है क्योंकि जी हमारा गंगानगर जिला इसके अंदर आता है और हम गंगानगर के रहने वाले हैं, तो सबसे पहले तो उसी को याद रख लेते हैं। बीकानेर संभाग के अंदर जी 4 जिले आएंगे, एक खुद बीकानेर आ जाएगा, एक चूरू आ जाएगा, एक हनुमानगढ़ आ जाएगा और एक श्री गंगानगर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जी दूसरा संभाग आता है वो जोधपुर आ जाएगा। जोधपुर के अंदर जी 6 जिले आते हैं, खुद जोधपुर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, जालौर आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा और पाली आ जाएगा। ठीक है, तो ये संभाग जी इसके अंदर आ जाएगा आपका जोधपुर संभाग के अंदर। इसके अंदर आपको 6 जिले काउंट करने हैं। ठीक है, तीसरा जो संभाग है जी वो है जी आपका उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंदर भी 6 जिले आते हैं। इसके अंदर जी आप खुद उदयपुर तो आएगा ही आएगा, डूंगरपुर आएगा, बांसवाड़ा आएगा, प्रतापगढ़ आएगा और चित्तौड़गढ़ आएगा और राजसमंद आएगा। ठीक है, ये जो है जी आपका उदयपुर संभाग आता है। ठीक है, उसके बाद में जो चौथा संभाग है जी वो है जी कोटा संभाग। कोटा संभाग है, इसके अंदर 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये जो कोना है जी ये कोटा संभाग है। और इन जिलों को तो आप हमेशा एक साथ में याद रखना, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ को आप 10 बार बोलोगे तो ये आपको एक ही साथ में याद हो जाएंगे। और इन ये याद होने के बाद में क्या है, ये जैसे अपने हिस्ट्री करते हैं, अगर अपना आगे ज्योग्राफी करेंगे, राजस्थान की भौतिक स्थिति करेंगे, कोई काली सिंध नदी करेंगे, चंबल नदी करेंगे, तो ये जिले चारों एक साथ में काम आते होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 संभाग। उसके बाद में आता है जी 5वां संभाग। 5वां संभाग आएगा जी आपका अजमेर। अजमेर के अंदर भी 4 जिले आते हैं जी, खुद अजमेर तो आएगा ही आएगा, एक इसके अंदर जी भीलवाड़ा आ जाएगा, टोंक आ जाएगा और नागौर इसके अंदर शामिल किया गया है जी, ये वाला। तो अजमेर खुद तो आएगा ही आएगा, एक आपका भीलवाड़ा आ जाएगा, तीसरा जिला टोंक आ जाएगा और चौथा जी नागौर आ जाएगा। तो जो अजमेर जो संभाग है वो भी 4 जिलों वाला संभाग है जी। ये 5 संभाग हो गए। 6 नंबर जो संभाग है जी वो आप रख लेना भरतपुर याद। ठीक है, भरतपुर के अंदर जी भरतपुर खुद तो आएगा ही आएगा, भरतपुर से इधर घूमोगे तो आपका धौलपुर आ जाएगा, धौलपुर से इधर घूमोगे तो करौली आ जाएगा और सवाई माधोपुर आ जाएगा। तो ये भी जो भरतपुर जो संभाग है ये सबसे नया संभाग है और इसके अंदर जी 4 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, ऐसे जी आपके 6 संभाग हो गए। और 7 नंबर संभाग है जी, आप जयपुर को सबसे लास्ट में याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि जयपुर को इसलिए याद रखना है क्योंकि जी ये 5 जिलों वाला संभाग है और जयपुर तो वैसे भी याद रह जाएगा क्योंकि जयपुर हमारी राजधानी है राजस्थान की। ठीक है, तो जयपुर खुद तो आएगा ही आएगा अंदर। इसके बाद में सीकर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, अलवर आ जाएगा और दौसा आ जाएगा। तो ये है जी अपने राजस्थान के 7 संभाग। राजस्थान के 7 संभाग के अंदर क्या होते हैं, जैसे 4 संभाग ऐसे हैं जो हमारे 4-4 जिलों वाले हैं। 4 संभाग ऐसे कितने हैं, 4-4 जिलों वाले, और 2 संभाग ऐसे हैं कितने हैं, 6-6 जिलों वाले, जोधपुर और उदयपुर। और एक संभाग ऐसा है जो हमारा 5 जिलों वाला है, वो आपकी राजधानी है, वो है जयपुर जी। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया जी आपका मैप भरने का तरीका। आपके 33 जिले हो गए, 7 संभाग हो गए और ये जो अंतर्राज्यीय सीमा होगी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी जो पाकिस्तान हमारे साथ में लगती है जी।
ठीक है। पाकिस्तान के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ये हमारे 4 जिला लगते हैं, गंगानगर लगता है, बीकानेर लगता है, जैसलमेर लगता है और बाड़मेर लगता है जी। ठीक है। अब उसके बाद में जी आपको ध्यान रखना पड़ता है भी ये जो गुजरात है इसके कौन से ज़िले जो हमारे साथ में लगते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले जो हमारे साथ में लगते हैं और यूपी के कौन से ज़िले जो हमारे साथ में लगते हैं, और ऐसे करके सभी के अपने को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसके याद रख लो पंजाब का, इसको जी आप FM से याद रख लेना, फाजिल्का और मुक्तसर व मुक्तसर। उसके बाद में हरियाणा के 7 जिले को शामिल किया गया है। हरियाणा के अंदर जी आपका सबसे पहले सिरसा को याद रख लेना, 2 नंबर पे हिसार, 3 नंबर पे फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी और लास्ट में मेवात। ठीक है। मेवात का जी एक नाम नूह भी है, इसको नूह भी बोलते हैं मेवात को। ठीक है। तो ये जो 7 जिले हैं जी जो हरियाणा के जो हमारे साथ में सीमा बनाते हैं, और टोटल पूछ लिया जाता है तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि कितने किलोमीटर सीमा लगती है, तो 1262 किलोमीटर ये हमारे साथ में सीमा बनाता है। ठीक है। उसके बाद में आता है जी आपका यूपी। यूपी है जी जो ये हमारे साथ में 2 जिलों की सीमा बनाता है, हमारे वाले 2 उसके साथ में बनाते हैं, भरतपुर और धौलपुर मैंने बता ही दिया था। उसके बाद में जी इसका जी आगरा और मथुरा, आगरा व मथुरा, ये 2 जिले हैं जी जो हमारे राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, ये यूपी की है जी। ठीक है। तो पंजाब के कितने हैं? 2, फाजिल्का और मुक्तसर, हरियाणा के 7 और यूपी के 2। उसके बाद में आते हैं जी अपने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जी। ठीक है। मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, थोड़ी संख्या ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं है, आप करोगे 2 बार पढ़ोगे 4 बार पढ़ोगे तो याद पक्का हो जाएगा आपको। ठीक है। तो अपने को इसमें याद रखना है, मंदसौर याद रख लेना जो हमारे राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है, नीमच याद रख लेना, रतलाम आ जाएगा, मंदसौर आ जाएगा, राजगढ़ आ जाएगा, शिवपुरी आ जाएगा, 7 नंबर पे श्योपुर आ जाएगा, 8 नंबर पे अगर मालवा आ जाएगा, 8 होगी। उसके बाद में गुना आ जाएगा, और कौन सा बच गया, एक लास्ट में आ जाएगा जो 10 नंबर है वो है झाबुआ। ये 10 जिले आ जाएंगे जी आपके मध्य प्रदेश के। ठीक है। थोड़ी संख्या ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप बार बार इसको देखोगे, बार बार में पढ़ोगे, बार बार में मैप को भरना सीखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। ठीक है। उसके बाद में आते हैं जी आपका गुजरात के 6 जिले। ये मैंने इधर से बताया जी, बाड़मेर से लेकर के इधर बांसवाड़ा तक जी आपका गुजरात सीमा बनाता है। सीमा मैंने बता ही दी थी जी, 1028 किलोमीटर सीमा बनाएगा। ठीक है। ये जी हमारे साथ में 6 जिलों की सीमा बनाता है। ठीक है। चलो जी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके अंदर जो गुजरात का जो 1 नंबर का जिला है जी वो आ जाएगा जी कच्छ। कच्छ का रण बोल सकते हो इसको। ठीक है। जो 2 नंबर जिला है जी वो आ जाएगा आपका साबरमती। तीसरा आ जाएगा अरावली। चौथा आ जाएगा माहीसागर।
एक आ जाएगा बनासकाठा, ये है साबरकाठा। चौथा जी बनासकाठा, और लास्ट है जी दाहोद। ये है जी हमारे राजस्थान के गुजरात के 6 जिले, ठीक है। कच्छ का रण, साबरकाठा, बनासकाठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद, ये 6 जिलों की सीमाएं जी जो हमारे राजस्थान के साथ में लगती है। और मध्य प्रदेश के ये 10 जिले हैं जो हमारे साथ में सीमा बनाते हैं। ये है गुजरात और ये है जी मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हो गए 5 राज्यों की सीमा जो हमारे राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। अगर आपसे जी टोटल पूछ लिया जाता है भी राजस्थान के साथ में जी अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है, तो फिर टोटल आपको जी इनका योग करना पड़ेगा। आपको 6 जिले ये गुजरात वाले, 10 ये, 2 यूपी वाले, 7 हरियाणा वाले और 2 पंजाब वाले, तो टोटल संख्या करोगे तो जी आपकी संख्या लग जाएगी 27 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है भी अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की कितनी लगती है, तो फिर देखो वैसे आप काउंटिंग करोगे तो 27 आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा जी आपका। इसका कारण ये होता है क्योंकि जी इधर जो मैंने आपको बाड़मेर बताया, तो बाड़मेर जी इधर पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ में भी इधर सीमा बनाता है। तो जब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे तो हम इसको जी गुजरात में काउंट नहीं करेंगे, तो एक तो ये माइनस हो जाएगा और एक जी अपना श्री गंगानगर इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि गंगानगर के जी इधर जैसे हरियाणा की सीमा लगती है तो इधर जी अपने क्या लगती है, पाकिस्तान की सीमा लगती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। अगर आपसे जी पूछ लिया जाता है भी राजस्थान के अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या कितनी है, तो फिर आपका क्वेश्चन जो आएगा, आपका आंसर आएगा वो आएगा जी 25 आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जी आपके राजस्थान के जिले 33 जिले, 7 संभाग और अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैंने पाकिस्तान की बता दी जो एक है, जो राजस्थान के साथ में एक जो दूसरा देश है जो सीमा बनाता है, सीमा मैंने आपको बताई दी भी 1070 किलोमीटर है। और बाकी जी मैंने राज्यों की सीमा बता दी, गुजरात की कितनी लगती है, गुजरात के 6 जिले लगते हैं। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, 10 जिलों की सीमा बनाता है। यूपी जी 777 किलोमीटर सीमा बनाता है और 2 जिलों की सीमा बनाता है। हरियाणा जी 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है और 7 जिलों की सीमा बनाता है। और पंजाब वो 2 जिलों की सीमा बनाता है और फाजिलका और मुक्तसर की सीमा बनाता है और 89 किलोमीटर ये सीमा बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, बार बार बोल करके इनको आप याद करोगे, एक दिन लगाओगे, 1 घंटा 1.5 घंटा लगाओगे तो ये आपका बढ़िया तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।